हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्लास पे चले अपन। मेरी बात सुनो, अपना सेक्शन 35 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कैसे? मेरी बात सुनो, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च खत्म। अब आगे कौन कौन से खर्चे आपके डेबिट सही है या गलत, इसको कैसे डिसाइड होंगे? नेक्स्ट सेक्शन सुनिएगा आप। सेक्शन 35 के बाद 35D, डबल डी और DDA, ये तीनों सेक्शन अपन साथ में पढ़ने वाले हैं। हमें कहां तक जाना है? 37 तक। ये बात आप सब लोगों को क्लियर है? तो अब सुनो प्लीज। अब पहले 35D पढ़ते हैं। मेरी बात सुनिएगा बच्चों, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो होते हैं एक बार, जैसे 35D का नाम सुनना, प्रीलिमिनरी। मेरी बात समझिए, जैसे कि मान लो मैं मेरा नया इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। नया इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो एक नाम रखूंगा, उसको रजिस्टर कराऊंगा, 3-4 जने मेरे साथ होंगे, पार्टनरशिप फर्म खोलूंगा तो फर्म की डीड बनाऊंगा। कंपनी अगर खोलता हूँ तो मेमोरेंडम, आर्टिकल, आपने सुना होगा, ये सब बनाने पड़ता है। बड़ा खर्चा नहीं आता, 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा आता है वो, लेकिन वो जो खर्चा होता है वो वन टाइम होता है। मेरी बात ढंग से समझना, हर सेक्शन का बेस जानना जरूरी है। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन की जरूरत क्या समझी? गवर्नमेंट को पता चला कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो है वन टाइम, लेकिन बेनिफिट देते हैं लंबे समय तक। तो जो खर्चे कम अमाउंट के होते हैं, शुरुआत में ही होते हैं, लेकिन फायदा लंबे समय तक देते हैं, तो उन सेक्शंस के खर्चे के लिए, उन खर्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया। ठीक है, तो ये सेक्शन कब काम आएगा? उन लोगों के लिए काम आएगा जो अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही मैं नया बिजनेस सेटअप करूंगा, मैंने शुरुआत में बिजनेस सेटअप के लिए वकीलों को, फर्म रजिस्ट्रेशन को, ट्रेडमार्क वालों को जो भी खर्चा पे किया है, उन खर्चों का फायदा इस सेक्शन में मिलेगा, बाकी किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा। मतलब मेरी बात सुनना, कोचिंग चालू हो गई, उसके बाद जो खर्चा कर रहा हूं उसके लिए बाकी सेक्शन है, लेकिन कोचिंग चालू होने से पहले जो खर्चे किए, ताकि कोचिंग चालू हो जाए मेरी, और वो खर्चे एक बार ही होंगे जो फायदा लंबे समय तक देंगे, तो उनके लिए ये सेक्शन बना है ना? तो अब ये सेक्शन कौन सा है? देखो पढ़ो से 35D प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी मतलब वो खर्चे जो बिजनेस शुरू होने से पहले के हैं। ठीक है, इसमें लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प का खर्चा होना, मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना, पार्टनरशिप डीड बनाना, ये सारे खर्चे एग्जाम्पल है। मार्केट सर्वे करवाना कि भाई मार्केट में कितना स्कोप है या नहीं है, ये सारे खर्चे प्रीलिमिनरी कहलाएंगे, जो बिजनेस शुरू होने से पहले होंगे। खर्चा किया तो गवर्नमेंट कहती है डेबिट करने देंगे। कैसे? सुनो, जैसे ही देखोगे कि एग्जाम में लिखा हुआ है बिजनेस शुरू इस साल हुआ और ये खर्चा हुआ, तो आप देखोगे खर्चा किसने किया, कंपनी ने या अदर देन कंपनी ने। अगर कंपनी ने खर्चा किया तो ये वाला प्रोविजन, अदर देन कंपनी है तो ये वाला प्रोविजन लगेगा। अब कंपनी ने किया तो सुनो क्या होगा, ए और बी, आपको दो अमाउंट निकालने हैं, ए और बी, और ए और बी में दोनों अमाउंट निकालने के बाद अलाउड कितना होगा, विच एवर इज लोअर। मतलब ए और बी दो अमाउंट आएंगे, उनमें से जो कम होगा वो आपको क्या होगा, अलाउड। अलाउड मतलब वो क्या हो सकता है, डेबिट। कैसे? ए अमाउंट कैसे निकालोगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल मतलब एग्जाम में मेमोरेंडम, लीगल, स्टैम्प, पार्टनरशिप डीड, नाम से जितने खर्चे दे रखे हैं सबको जोड़ दोगे। सबके जोड़ने के बाद ए आ जाएगा एक्चुअल। बहुत इजी है। बी पॉइंट है, कैसे निकालोगे? मेन तो बी है। बी कैसे निकालोगे, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है बी में, ए और बी 1 and 2 विच एवर इज हायर। मतलब अलाउड तो ए और बी विच एवर इज लोअर होगा, लेकिन बी जो आएगा, बी कैसा आएगा, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। मतलब जब बी निकालना चालू करोगे तो एक तो निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाली, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, दोनों का कितना परसेंट लोगे, 5%, और दोनों का 5% जिसका ज्यादा आएगा वो अमाउंट क्या बन जाएगा, बी। उसको किससे कंपेयर करोगे, ए से, और दोनों में से क्या लोगे, लोअर। तो कहने का मतलब अलाउड लोअर होता है, लेकिन बी कैसे आता है, विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब वो जो नया बिजनेस आप चालू कर रहे हो, उस नए बिजनेस में कितने पैसे लगाए। नए बिजनेस में कैसे, जैसे कोचिंग है, बिल्डिंग खरीदी होगी, मशीन खरीदी होगी, फर्नीचर खरीदा होगा, तो जितना मैंने खर्चा किया वो मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में सब लिखा हुआ है मैंने, प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड, बिल्डिंग, एसेट सारी आ गई, सबको जोड़ा, उसका 5% लोगे। फिर लोगे बी पॉइंट में कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना मैंने पैसा लगाया है नए बिजनेस में पैसा लगाते कैसे, शेयर्स, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, सेकेंड डिबेंचर और लोन, ठीक है। पैसा आता कहां से है, लोन लेकर, डिबेंचर से और शेयर से, तो उन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका भी 5% और दोनों का 5% देखोगे, दोनों में से हायर कौन है, वो क्या बन जाएगा, बी। फिर ए और बी में विचएवर इज क्या लोगे, लोअर। क्लियर हुआ, ठीक है। और सेकंड, अगर आप कंपनी नहीं हो, एग्जाम में लिखा हुआ वो कंपनी नहीं है, तो बहुत इजी है, होगा तो वही ए और बी विचएवर इज लोअर, लेकिन बी में हायर वायर नहीं करना, बी में तो डायरेक्ट है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म और दी हुई है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे काम की नहीं है, हमारे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काम की है, उसका 5%, जो खर्चा किया वो ए में आ गया, दोनों में से क्या लोगे, लोअर आ गया, इधर भी विचएवर इज लोअर, इधर भी लोअर। अब जो खर्चा आया, फॉर एग्जांपल विचएवर इज लोअर आया 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए एक ही बार में डेबिट नहीं होगा, इसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से, फिक्स है। आप ये सोचो 4 से कब, 6 से कब, हमेशा 5 से, और 5 से डिवाइड करने पे कितना आया, 20,000। ये 20,000 आने वाले 5 सालों तक डेबिट होते जाएंगे, मतलब आपका बिजनेस चालू हुआ 1920 में, तो 1920 में 20,000, 2021 में 20, अगले साल 20, फिर 20, फिर 20। क्लियर, 5 सालों तक इस खर्चे के टुकड़े हो जाएंगे, एक साथ डेबिट नहीं होगा। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में तो पिछले 3 साल का खर्चा एक साथ ही डेबिट कर दिया गया, यहाँ वो सिस्टम नहीं है, यहाँ अलाउड होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये है 35D आपका प्रैक्टिकल अभी दे रहा हूं मैं, क्या याद रखना है, 35D इज फॉर प्रीलिमिनरी, बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे कैसे अलाउड होंगे, कंपनी हो या अदर देन कंपनी, दोनों को कितना अलाउड होगा, ए और बी विचएवर इज लोअर, और जो भी अमाउंट आएगा वो कितने इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, 5 सालों के अंदर बढ़ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है 35DD और DDA, ये सिंपल याद करो, डिटेल में नहीं जाना। अगर कोई जिस तरह से प्रीलिमिनरी होता है वैसे ही है, अगर कोई कंपनी वगैरह अमालगमेशन होती है, या फिर सबसे पहले चलो यही ले लेते हैं, अगर कोई कंपनी अमालगमेट होती है तो अमालगमेशन में लीगल प्रोसीजर में खर्चा लगता है। खर्चा लगा तो बस क्या याद रखोगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में आया 50,000 रुपए कंपनी ने खर्चा किया फॉर अमालगमेशन, तो करना क्या है, 50,000 को डिवाइड बाय 5 करना है, हर साल कितना डेबिट होता जाएगा, 10,000 रुपए। मेरी बात समझ में आई, इधर तो फिर भी माथा पच्ची है, इधर तो कुछ भी नहीं है, जो भी एग्जाम में लिखा हुआ है अमालगमेशन एक्सपेंसेस, उसको डिवाइड बाय 5 किया, हर साल कितना अलाउड होगा, 10,000। और सिमिलरली 35DDA, इसमें है वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये सैलरी एड में पढ़ा था। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी एज से पहले वॉलंटरी रिटायर होके बोलता है मुझे भेज दो, रिटायर कर दो, और आपने उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया 2 लाख कि तू अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है, कोई बात नहीं, ये कंपनसेशन पकड़ 2 लाख पड़ा है सैलरी एड में, तो उस 2 लाख को भी एक साथ P&L में डेबिट नहीं करोगे, कितने डिवाइड करोगे, 5 से। देखो वैसे जो खर्चा होता है पूरा डेबिट होता है P&L में, लेकिन ये स्पेशल सेक्शन है तो स्पेशल बात ध्यान रखनी है, कोई खास बात नहीं है। जैसे एग्जाम में आया अमालगमेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 5 करके लिखो, वॉलंटरी रिटायरमेंट डिवाइड बाय 5 करके लिखो, और प्रीलिमिनरी के लिए ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर, तो ये पॉइंट सब समझ में आया शायद आपको, तो ये समझ लो, इसका भी क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है।